कानुका के पास से हम आइए बैठे हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन तरह जाएगा। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ दो पॉट बाइबल में, एक है पुराना नियम से और एक है नया नियम से। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेगा नया नियम। Revelation chapter 2 verse 10। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10। जो दुख तुझे को झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को छिलकाने में, जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। और हम पढ़ता हूँ दानियल 1:14। दानियल chapter 1 verse 14। दानियल 1:14 में भी उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। So he listened to them in this matter and tested them for 10 days। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। आमीन। यहाँ मैं जब ये पढ़ते थे मुझको मेरा मन में ऐसे कुछ परमेश्वर ऐसे जानकर दिया कि यहाँ 10 दिन बता है। तो यहाँ दानियल और उनका दोस्त लोग को उनका या जांचता गया है, उनको जांच किया है 10 दिन, उनको टेस्ट किया 10 दिन। तो आज यहाँ मेरा कहना टॉपिक होगा टेस्टिंग टू रिफाइन इनटू हायर लेवल। ऊंचा स्तर पर परिष्कृत करने के लिए परीक्षण, उसमें मैं बोलना चाहता हूँ। और जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ है आपको भी स्वागत है। तो आइए हम परमेश्वर वचन में हम चलता हूँ। तो यहाँ दानियल राजा नेबुकदनेस्सर उनका राजा में यह उनका काम, उनका सेवा करने के लिए, उनका प्राइम मिनिस्टर उनका नीचे में उनका काम को में सहायता करने के लिए, उसका राजा में देखभाल करने के लिए आदमी चाहिए, मनुष्य चाहिए। और इसलिए जवान इसराइलियों से ये 4 जवानों को चुना है, उसमें दानियल भी एक है। और राजा ने इसे कहा उनको अच्छे खाना खिलाओ, उनको तकड़ा होना चाहिए और उन लोगों को सीखने और या बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल उन लोग बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि उन लोग मेरा राजा में सेवा कर पाए। तो इसलिए 10 दिन उन लोगों को खाना खिलाओ, जो राजा का खाना अच्छे खाना है, और या दारू है, वाइन मद वाली दारू है, और मांसू या गोश्त अच्छे खाना जो राजा का है खिलाओ। तो उनको खिलाया। लेकिन दानियल और 10 या उनका दोस्त लोग ने परमेश्वर का डर भय माना, परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला है, परमेश्वर डर भय मानने वाला है, विश्वास परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करने लोग हैं। उन्होंने उनका विश्वास को पीछे न हटा, लेकिन उन्होंने कहा हमको राजा खाना और दारू और ये गोश्त
हमको मत दो, हम ये नहीं खाऊंगा। हमको ऐसे हमारा विनती ये है कि हमको सब्जी और पानी, हमको सब्जी और पानी, या हल्का सा खाना हमको ये चाहिए, तो हमको खाने दो। तो उन्होंने पहले तो नहीं मना किया, लेकिन उन्होंने देखो और हमको इसमें हमको परखना। तो उन लोग देखभाल करने वाला राजा से कहा, और राजा ने हाँ ठीक है, तो 10 दिन उन लोगों को टेस्ट किया जाएगा, उन लोगों को देखेगा। तो 10 दिन दिखा, तो ये दानियल और दोस्त लोग एकदम उन लोग इंटेलेक्चुअल है, उन लोग बुद्धिमान बन गया, और उन लोग का स्किन, उन लोग का चेहरा मुंह पे चिकने लगी, और तकड़ा अच्छे बलवान हो गया। लोग जो राजा का खाना पीना खाते पीते थे, उन लोग से भी उन लोग ज्यादा अधिक उन लोग एकदम चिकने लगी, और उन लोग तंदुरुस्त और तगड़ा और बलवान देखिए। तो राजा ने इन लोग मेरा राजा में मेरा सेवा करूंगा, दानियल और दोस्त लोग को चुना। और यहां हम देखता हूं कि कैसे उन लोग दानियल, उन लोग राजा का सिंहासन में, राजा का या माहौल में उनका सेवा करने के लिए कैसे उन लोग या फिट हुआ, कैसे उन लोग योग्यता बना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर डर भाई, परमेश्वर का आज्ञा को मान के उन्होंने राजा जो मस्त मजा अच्छी खाना, उन लोग ये इनकार किया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को मान के हल्का सा जो परमेश्वर कहा, जो खाना जो पीना परमेश्वर नियम हुक्म था, उन्होंने वो माने, परमेश्वर का आज्ञा को मान के चला और किया। इसलिए उन लोग राजा का महल में बैठने का, उधर सेवा करना, काम करना, उन लोगों को मौका मिले, उन लोगों को चुना गई। यहाँ मैं इसलिए या इधर बोलने नहीं जा रहा हूँ कि आप भी मीट मत खाओ, सिर्फ वेजिटेबल खाओ, मैं ये नहीं कहना नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से हम कुछ सीखी है, परमेश्वर का आज्ञा को मानना और अपने आप को नम्रता रखना, और परमेश्वर दरबार में विश्वास में जो विश्वास किया उसमें सच्चाई में चलेगा, तो ऐसे आशीष होता है। काम में, जैसे काम में भी, जैसे पद में आपको रखा होगा, परमेश्वर उसमें आपको उठाऊंगा और आपको बनाएगा। ये हमने ये लेसन आज मिला है। और रेवलेशन यहाँ प्रकाशी वाक्य में हम फिर देखा हो, ताकि यहाँ 10 दिन शैतान आपको किसी को जेल खाना में डालने जा रहा है। यहाँ कहा है 10 दिन शैतान आपको किसी को 10 दिन पर खाने जा रहा हूं, इसलिए मत डर। अब जो जैसे हालात आपको पढ़ने जा रहा हूं, आप मत डर, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ चलना। चाहे मौत हो, मौत आना पड़े, फिर भी आपका विश्वास मत छोड़ो। विश्वास योग्यता के साथ ठहरना, ये कहा है, ताकि जिन्होंने जीतेगा, इसको प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर शैतान को भी ऐसे करता है, लेकिन हम डरता है परमेश्वर से नहीं, लोग शैतान से ज्यादा डरता है। लेकिन है तो परमेश्वर उनको भी ऐसे करता है, बुराई दिन के लिए शैतान को ऐसे करता है। परमेश्वर सबसे महान है और हम डरना चाहिए परमेश्वर को हम डरना चाहिए, भाई मानना चाहिए। लेकिन हम इंसान मनुष्य में उलटा है, मनुष्य परमेश्वर से नहीं डरता, लेकिन शैतान से डरता है, अंधकार का शक्ति से डरता है।
लेकिन उसका ऊपर शक्ति और अधिकार परमेश्वर है, परमेश्वर चलाता है। हम इस बात को भी सच्चा बात भी हम जाने, ताकि हम किसको डरना और किसे नहीं डरना हम ये समझ पाएगा। हम परमेश्वर से भय मानना, परमेश्वर से डरना है। जिसने अपना प्राण शरीर भी दोनों को नरक में फेंक दिया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है, उसको भय मानो। और जिस जो डरपोक है और हमको कुछ कर नहीं सकता, उस आवाज को मत डरो, उस आवाज से मत डरना। लेकिन हमको हमारा प्राण को, हमारा पूरा प्राण जीवन ये से नष्ट करवा सकता है और नरक में दे सकता है, उसको भय मानो तो आशीषित होगा। इसलिए कभी हमको यह सजा खाना पड़ता है, क्योंकि हम जिसको नहीं डरना चाहिए उसको डरता है उससे, और जिसको भय मानना चाहिए उसको ये सब है नहीं, उसको भय नहीं मानता, इसलिए कभी हमको डरना पड़ता है। लेकिन यहाँ 10 दिन आपको परीक्षा करने जा रहा हूँ, कैसे हालात में भी हो विश्वासी जन आपको परखने जा रहा हूँ। और यहाँ 10 दिन तो मतलब आपका जो भी आप पर जो भी बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, किसी शत्रु दुश्मन आप पर विरुद्ध कर रहा हो, आपको तंग कर रहा हो, आपको दुख दे रहा हो, किसी हालात से भी कि आपका काम छोड़ दिया हो, आप कैसे हालात में पड़ा हो, 10 दिन मतलब कुछ दिन है, ज्यादा समय नहीं है, यह फिर चल जाएगा। आपको परखने आया हूं ताकि इससे आपका विश्वास को और मजबूती बनाइए, अच्छे बनाइए और उच्च स्थान पर ले चलने के लिए। परमेश्वर आपको उठाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बनना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता हूं, ताकि आप विश्वास योग्यता के साथ ठहरना पड़ेगा और उनका इच्छा को जानना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपसे महिमा होगा। और यह आप नहीं मारेगा, आपको नहीं मारेगा, सिर्फ पुरखाने समय है, लेकिन आप मारना पड़ेगा। मतलब आपका शरीर जो भी अभिलाषा है, आपको दुनिया का अभिलाषा होगा, शरीर का अभिलाषा होगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर का आवाज को सुने, परमेश्वर इच्छा को खोजे और प्रार्थना में लगे रहना। परमेश्वर इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तो यहां एक पॉइंट है, आप बलि चलना पड़ेगा, वो है आपका जो भी अपने आप को ढूंढो, अपने आप को या सर्च करो, अपने आप को ढूंढो कि क्या कमी है, क्या अपने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहा है, परमेश्वर आवाज को आप सुन रहे हैं कि नहीं है तो प्रार्थना करना, घोषणा मांगना समय हो गया। परमेश्वर विजिट कर रहे हैं आज, परमेश्वर आत्मा ऐसे जानकारी दे रहा है कि परमेश्वर आज उन लोग को उनका विजिट कर रहे हैं। और परमेश्वर ने यह कहा है कि जब हम याकूब का किताब में उसमें मिला है कि यीशु आपका हृदय पर है, आपका द्वार पर खड़ा है। ये जांच न्याय आपका द्वार पर खड़ा है। तो देखो, आपका सोच विचार, आपका काम, आपका बोलना, सब कुछ वो देख रहा है। तो आपको नहीं समझाएगा, आपको नहीं सुधारेगा और आपको नहीं दिखाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। हम गंभीरता से रहना समय हो गया। गंभीरता में हम परमेश्वर को ढूंढना, गंभीरता में उसका आवाज को पहचाना, सुनना समय हो गया। लोग जैसे लापरवाही रहना नहीं, क्योंकि द्वार पर, अपना द्वार पर खड़ा है, वो जांच न्याय आपका द्वार पर खड़ा है, तो हमारा हृदय पर खड़ा है। तो सब कुछ हमारे कामों को, हमें बोल, हमें चल चलन सब दिख रहा है। तो इसलिए परमेश्वर हमको
इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हमको बचाना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि पूरा सब तो बलि चढ़ाए, सब तो या इनकार करके समर्पित करके सुरेंद्र करके उनका हाथों में दे दे तो परमेश्वर बनेगा। तो यहाँ कुछ दिन हमको परखने जा रहा है। वो हो सकता बीमारियां, और अब ऐसे एक बीमारी भी हम सुनता है कि इस बुखार दवाई से भी नहीं होता, ये फिर बुखार ये चलते या रहता है ना, ये ऐसे बात सुनता है। तो ये सोचना समय है, ये क्यों ऐसे होता है, क्या हो गया, क्यों है, क्या मुझको क्यों ये हुआ है। आपने आपको प्रभु मुझे दिखाइए, आपने प्रार्थना करेगा, अपने आप को जांचेगा, अपने आप को ढूंढेगा तो परमेश्वर आपको दिखाएगा। इसलिए गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो यह है एक समय परमेश्वर ने कहा, जैसे परमेश्वर शैतान को भी इस्तेमाल करता हूँ। हम जो अय्यूब का जीवन को देखो, अय्यूब का जीवन में सब कुछ नुकसान हुआ, उन पर भी या बोयल निकाला, उन पर भी या जो कोरी उन पर भी निकाला, फिर भी उनका विश्वास, वो विश्वास नहीं हटा, विश्वास के साथ खड़ा हुआ। परमेश्वर वो पर विनती किया, प्रार्थना किया, वो विश्वास को नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर उनको दो कोना आशीष जो खो गया था, और दो कोना आशीष उनको मिला है। इस रीति से आज परमेश्वर हमको भी परखेगा और उसमें हमको उच्च स्थान में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे मैं करना चाहता हूँ, वो आपको विश्वास, अगर विश्वास उच्च स्थान में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन में ये भी कहा है कि हम यीशु का विश्वास जिसे बनेगा, हम यीशु तरह बनाना है। तो इसलिए हम लापरवाही नहीं रहना है, और ये कुछ दिन आपके साथ में ये होगा, लेकिन आप उसमें लापरवाही नहीं होना है। प्रार्थना में लगे रहना और विश्वास में अपने आप को ढूंढो। जो भी कुछ कमी करती है वो भी सब मरा दो, सब छोड़ दो, मतलब इनकार करो। तो ये आप या मौत तक आपने विश्वास रखा है, मौत तक आप नहीं डरा, और उसमें आपने परमेश्वर के परिश्रम और आगे बढ़ा, परिश्रम किया आपने और प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको उठाऊंगा। इसलिए यहाँ अनेक लोग मर जाता है, अनेक लोग खो जाता है, गिर जाता है, और आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और प्रार्थना नहीं किया, लेकिन इंसान पर भरोसा रख गया। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाया। लेकिन भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन सच कहा है कि 10 दिन आपको परखने जा रहा हूं शैतान, इसलिए मत डर, विश्वास योग्यता के साथ विश्वास में बने रहो, तो मैं आपको जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर उच्च स्थान में आपको ले जाना चाहता हूं। इसलिए कितने दिनों भी हो, आप मत डर। क्यों ये हो रहा है, इतना दिन हो गया, ठीक नहीं होता, ऐसे नहीं बोले, ऐसे मत बोले, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ प्रभु मैं यहाँ हूँ, बनाइए, मुझ में कुछ भी कमी है, गलती है, दे दो समर्पित करके। प्रभु दिखाए मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना में लगे रहूंगा, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, और ज्यादा प्रार्थना में आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर की इच्छा आप जानूंगा, क्योंकि ये समय है परमेश्वर आपको टेस्ट करके, आपको परखा के उच्च स्थान में ले जाना चाहता हूँ। भाई बहनों, इसलिए जो भी आपका जीवन में हो रहा है हल्का से ना लेना, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद दो, क्योंकि यीशु आपका साथ में, आपको मदद कर रही हूँ, परमेश्वर आपका साथ में है, आपको मदद कर रही हूँ, आपको नहीं छोड़ा, लेकिन आपसे प्रेम है, वो कैसे आपको छोड़ूंगा, आपको उच्च स्थान में ले जाना चाहता हूँ। इसलिए ये आपके जीवन में हो रहा है। तो इसलिए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर धन्यवाद दो, और खुजो, प्रभु खुजो, उसका इच्छा जानने के लिए।
तो इसलिए ये परमेश्वर वचन इसलिए मैं सबको उजागर चाहता हूँ, ताकि आज 10 दिन कहा है, लेकिन कितने दिन भी हो आप इसको चिंता नहीं करना, लेकिन आपका विश्वास, आप विश्वासयोग्यता के साथ खड़ा हो और प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर धन्यवाद दे, आप जरूर परमेश्वर का इच्छा जानेगा, या आपके जीवन में परमेश्वर विजिट कर रहे हैं, आपके पास, आपके साथ में पास आया हूँ, वो आपको पुरखा रहे हूँ, आपको उन्हें दृष्टि लगी है और आपको उच्च स्थान में ले जाना चाहता हूँ। इसलिए ये विजिट, आपको विजिट करूँ, आपके पास आया हूँ, इसलिए आप खुश हो और धन्यवाद दे। परमेश्वर का वचन यह है, हम सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।